हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बेहद मज़े में होंगे और आप पर अल्लाह ताला की बहुत सारी रहमत होगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि यूरोप में पिछले 2 हफ्तों से बल्कि 3 हफ्तों से बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी। आपने यकीनन न्यूज़ में भी सुना होगा। और आज इतनी अच्छी धूप निकली है, दिल खुश हो गया है। टेम्परेचर जो है वो भी 5 है मैक्सिमम आज, लेकिन इतनी खुशी हो रही है कि माइनस से बाहर तो आए। ओके, ये छोटी सी बात थी। टॉपिक की तरफ आते हैं। आज के टॉपिक में बात करेंगे इमोशनल एक्सर्शन के बारे में। हम लोग दूसरों के बारे में बड़ी आसानी से बात कर लेते हैं और दूसरों पे लेबल भी बड़ी जल्दी लगा देते हैं। किसी दूसरे को कहना कि भाई कोई किसी नफसियाती मसले में है, ख़ास तौर पे ससुराली रिश्तेदारों के बारे में बड़ी आसानी से बात की जाती है। और जो अंकल आंटी पसंद ना हो उनके बारे में भी बड़े आराम से ये कह दिया जाता है कि वो तो साइको है, खिसका हुआ है, क्रैक है। लेकिन बहुत सारे केसेस में होता है कि आपकी अपनी ज़ात के साथ कोई मसला होता है और आपको खुद हेल्प की ज़रूरत होती है। और बजाय इसके कि आप दूसरों में खामियां ढूंढें, बेहतर है आप देखें कि आपके अंदर कहीं कोई खामी मौजूद तो नहीं है, कहीं आप खुद जो है वो साइकोलॉजिकल एक्सर्शन का शिकार तो नहीं है। ठीक है, तो आज ये थोड़ी सी बात करनी है कि कौन कौन से साइंस अगर आपको ये नज़र आते हैं तो आपको अपने बारे में गौर करना होगा और उनको ठीक करने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, तो जो इमोशनल एग्जॉस्टमेंट होती है, एक्सर्शन होती है, सबसे पहले उसमें ये चीज़ आती है कि आपने नोट करना है कि कहीं आप छोटी छोटी बातों से इरिटेट तो नहीं हो रहे, कहीं आप वो चिड़चिड़ा इंसान तो नहीं बनते जा रहे जिसको छोटी छोटी बातें जो है वो बुरी लगती हैं। कोई इधर क्यों बैठा है, कोई उधर क्यों बैठा है, घर की सेटिंग क्यों चेंज हो गई है, खाना ये वाला क्यों नहीं पका, वो छोटी छोटी जो रोजमर्रा की बातें होती हैं। बारिश हो गई, धूप हो गई, टेम्परेचर माइनस में चला गया, टेम्परेचर माइनस में नहीं है, स्नो पड़ गई नहीं पड़ी, रश आवर्स हैं। दूसरे लोग नॉर्मल रिएक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आपको उस पर पेचोताब आ रहे हैं, आप गुस्से में आ रहे हैं छोटी छोटी बातों पर, बच्चे खेल रहे हैं वो चीज़ आपको बुरी लग रही है, तो ये इमोशनल एक्सर्शन, साइकोलॉजिकल एक्सर्शन का साइन होता है। इसको आपने सीरियस लेना है। ओके, इसके अलावा ये होता है कि आपका मोटिवेशनल लेवल अगर कम से कम होता जा रहा है, आपके अंदर ख्वाहिशात तो हैं लेकिन कोई ख्वाहिश इस लेवल की है ही नहीं कि आपने उसको अचीव करना है या उठकर कोई काम कर लें। आपकी चीज़ें बिखरी रहती हैं, आपके काम अधूरे पड़े रहते हैं, आपका वो मोटिवेशन लेवल जो है वो नहीं होता कि भाई सिर्फ सोचना नहीं है, अमली तौर पर करना भी है। अमली तौर पर सिर्फ करना नहीं है, उसको वक्त पर करना है। तो आपके काम अधूरे पड़े रह जाते हैं, आपकी सोचें जितनी भी अच्छी हों वो सिर्फ ख्यालात तक महदूद रहती हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ इमोशनल एक्सर्शन। फिर यह है कि जिस्मानी तौर पर आप अगर घुटन का एहसास महसूस करते हैं, बाहर भी चाहे हो, खुली फिजा में भी हो, आपको लगता है कि सांस लेने की ज़रूरत है, गहरी गहरी सांस लेने की कोशिश करते हैं और आपको लगता है कि सांस छोटी होती जा रही है। आप ऑक्सीजन को अपने अंदर खींचते हैं लेकिन आपकी बॉडी फील नहीं करती कि आपको ऑक्सीजन मिली है। तो ये एक साइन है कि आप इमोशनली एक्सर्ट हैं, एग्जॉस्टेड हैं। ओके, इसके अलावा नींद, अगर आपको नींद टूट टूट कर आती है, आप वक्त पर नहीं सोते, आप वक्त पर नहीं जाग सकते, आप जगहों पर लेट पहुंचते हैं, मैं थोड़ा ये कैमरा भी ठीक करती हूँ, आप जगहों पर थोड़ा थोड़ा लेट पहुंचना शुरू हो जाते हैं, आप थके थके रहते हैं, आप सोकर उठते हैं फिर भी लगता है कि आप फ्रेश नहीं हैं। ये साइन है इमोशनल एक्सर्शन का, साइकोलॉजिकल एक्सर्शन का, साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस का। फिर ये भी होता है कि जो मीनिंगलेस चीज़ें होती हैं वो आपको परेशान कर देंगी, वो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करेंगी, वो आपको अपसेट कर देती हैं। चीज़ें जिनकी कोई अहमियत नहीं होती वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं। अगर एक ग्लास टूट गया है तो आप घर सर पर उठा लेते हैं, कोई छोटी सी बात हो गई है तो आप दरगुजर करने वाली आदत आप में कम से कम होती जा रही है। तो ये भी साइन होता है एक इमोशनल एक्सर्शन का। छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दूंगी। पिछले मंडे की बात है। मंडे को क्या डेट थी? मंडे को मेरे ख्याल में था 5 मार्च। उस दिन की बात है। हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट जो था
उसको गुस्सा आया, उसको फिट्स पड़ा, उसने ये किया कि जो एक थेरेपिस्ट था ना, उसने उसकी गाड़ी को लगा दी। मेरे ख्याल में उसने किक मारी थी, गाड़ी में डेंट पड़ गया, अच्छी खासी नई गाड़ी। लेकिन वो जो थेरेपिस्ट था वो सो कूल, वो बिल्कुल जो था ना, उसको गुस्सा नहीं आया, उसने ये नहीं कहा कि उफ मेरी इतनी अच्छी गाड़ी, उसको ये हो गया वो हो गया। उसके साथ मैं बात कर रही थी तो उसने एक इतनी गहरी बात कही, हालांकि वो गोरा है। उसने कहा कि जाहिदा, चीज़ों की अहमियत नहीं होती, ये तो रिपेयर हो जाती हैं, इंसानों की अहमियत होती है। आई वॉज सो इम्प्रेस। मैंने कहा वाह, कितनी इसने गहरी बात की है कि जो इस तरह की छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, अगर आपकी गाड़ी कहीं लग जाती है, किसी से कोई गलती हो जाती है, आपका हौसला इतना बड़ा होना चाहिए कि आप चीज़ों को रैशनल होकर देख सकें। तो मुझे ये बात इतनी ज़बरदस्त लगी कि चीज़ों की अहमियत नहीं होती, इंसानों की अहमियत होती है। तो जो लोग साइकोलॉजिकली एग्जॉस्टेड होते हैं, उनकी इमोशंस जो हैं वो बैलेंस में नहीं होती, वो ये होता है कि जो मीनिंगलेस चीज़ें होती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उन पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। उनको छोटी छोटी हैपनिंग्स जो होती हैं वो अपसेट कर देती हैं। आपने घरों में प्रॉब्लम्स होती देखी हैं, हस्बैंड जो होते हैं वो अपनी वाइफ को इतना हर्ट कर देते हैं क्योंकि खाना अच्छा नहीं बना, या अगर वाइफ ने कोई काम उनकी मर्जी से के मुताबिक नहीं किया, या जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक नहीं हुई, तो उससे अपसेट हो जाते हैं। और सेम वाइफ्स भी यही करती हैं कि अपने हस्बैंड्स को कुछ कहा, उन्होंने वो काम नहीं किया, तो ये छोटी छोटी बातें अपसेट आपको कर देती हैं। तो आपने बड़ा सीरियसली सोचना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ज़रूरी नहीं होता कि नफ्सियाती मरीज़ जो है वो दूसरों का सर फाड़ दे, हम तभी उसको नफ्सियाती मरीज़ कहें। ये छोटे छोटे साइंस होते हैं जिनसे आप अपनी ज़हनी सेहत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, फिर ये भी एक देखा जाता है कि अगर आप इमोशनली एग्जर्ट हैं, नफ्सियाती तौर पर कमज़ोर हैं, तो आप अक्सर डिजी रहते हैं। आप यानी कि आपको लगता है कि आप गिर जाएंगे, आप सीधे खड़े नहीं हो सकते, आपको अपनी अपनी टांगों में जान महसूस नहीं होती। अगर आप बैठते हैं तो आपका दिल चाहता है कि आप लेट जाएं। ठीक है, तो ये भी एक साइन है कि क्या वजह है। आपका फूड इनटेक ठीक है, आप जो है आपका वेट भी ठीक है, कोई ऐसा मसला भी नहीं है, आप बीमारियों का शिकार भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको डिजीनेस फील होती है तो ये आपकी इमोशनल वीकनेस का साइन है। फिर ये होता है कि मर्द हजरात में भी ये बात होती है जो मैं करने जा रही हूँ, और ये चीज़ ख़वातीन में भी होती है कि ऐसे समझ नहीं आती कि क्या बात है, लेकिन रोना आता है या रोने को दिल करता है। ऐसे ऐसे दिल के अंदर एक दर्द सा भरा होता है, और अगर आप अपने दिल से पूछें कि भाई किस लिए तुमने इतना दर्द भरा हुआ है, तो कोई खास वजह भी नहीं होती, लेकिन बात पे बात बेवजह रोने को दिल चाहता है। तो ये एक बहुत सीरियस साइन है। इसका मतलब है कि आपकी जो इमोशंस हैं उनको आपने मैनेज करना है, उसकी ज़रूरत है। ये साइन आपने सीरियस लेना है। फिर ये भी होता है कि जो इमोशनली डिस्टर्ब लोग होते हैं, एग्जर्टेड होते हैं, वो थोड़ा डिटैच होना भी शुरू हो जाते हैं। डिटैच होने का मतलब ये होता है कि चाहे कुछ हो जाए उसकी वो परवाह नहीं करते। कई दफ़ा बड़ी से बड़ी बात भी हो जाए, छोटी से छोटी बात भी हो जाए, वो उससे डिटैच रहते हैं, अटैच नहीं होते, यानी इन्वॉल्व नहीं होते किसी बात में। जिस बात में इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें भी इन्वॉल्व नहीं होते, यानी एहसास मुर्दा होना शुरू हो जाते हैं। वो चीज़ें जब एहसास मुर्दा होना शुरू हो जाता है तो वो आपको डिटैच करना शुरू कर देता है। डिटैच होने की फीलिंग इग्नोर करने से डिफरेंट होती है। आपने इन दोनों चीज़ों को जम नहीं करना। इग्नोर करना एक और बात होती है, उसमें आप कॉन्शियस ज़रूर होते हैं, लेकिन जो डिटैच होता है उसमें आप अनकॉन्शियसली डिस्टेंस ले रहे होते हैं। चाहे कुछ हो जाए, अच्छा हो तो उसका वो अच्छा नहीं लग रहा होता, जो चीज़ बुरी हो वो आपको बुरी नहीं लग रही होती, आप इमोशनली डिटैच हो रहे होते हैं। तो ये वाली चंद एक मैंने आपको अलामात बताई। अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो आपने इनको बहुत सीरियस लेना है। ठीक है, अब ये चीज़ें तो हैं, इनको इनकी अब रेमेडी क्या है, इसका इलाज क्या है। अब इतनी छोटी छोटी बातों के लिए आप कहेंगे कि भाई डॉक्टर के पास तो नहीं जाना या माहिर नफ्सियात के पास तो नहीं जाना। बहुत सारी बातें
अगर आप कॉन्शियस हो जाएं तो आधा इलाज उसी वक्त हो जाता है, और आप कॉन्शियस हो जाएं और एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप। जब आप एक्सेप्ट कर लें कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, तो समझें कि आधा इलाज तो तभी हो गया। फिर ये है कि मैं आपको चंद एक बातें बताऊंगी कि आप कैसे दोबारा लाइफ में आ सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो ये है कि अपने बायोलॉजिकल क्लॉक की हिफाजत करें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो का वो लिंक भी दूंगी जिसमें मैंने बायोलॉजिकल क्लॉक को एक्सप्लेन किया हुआ है, यानी कि वक्त पे जागना, वक्त पर सोना, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। फिर ये है कि मोबाइल फ़ोन और जो दूसरी डिवाइसेस हैं, अपने जॉब पर तो चलिए मजबूरी है, आपको काम करना है। जब आप घर में हो तो हर वक्त मोबाइल के साथ ना जुड़े रहें। हर वक्त जो है वो सोशल मीडिया पर बैठने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजारना शुरू कर दें। ओके, तो सोशल मीडिया को आप लिमिटेड करें, उसका इस्तेमाल आपने लिमिटेड करना है। फिर ये है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें कि कौन सा काम करने वाला है और उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसके अलावा ये है कि दूसरों की मदद करना शुरू कर दें। आप बगैर रिवॉर्ड की तवक्को किए हुए आप देखें आपके इर्द गिर्द जो लोग आपकी मदद के हकदार हैं और आपको अल्लाह ताला ने इस पोजीशन में किया है कि आप उनकी मदद कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियल हेल्प हो, जो जिस पे पैसा खर्च नहीं होता, उन तरीकों से भी आप हेल्प कर सकते हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर की हेल्प करना शुरू कर दें। बच्चों को पढ़ा दिया करें, उनको एग्जाम्स की तैयारी करवा दिया करें। अगर आप खातून हैं तो आप चंद एक जिम्मेदारियां अपने हस्बैंड की अपने ऊपर ले लें, और अगर आप मेल हैं तो आप अपनी वाइफ के साथ किचन वगैरह में हेल्प करवाना शुरू कर दें। दूसरों की मदद करना शुरू कर दें। हमसायों को अगर हेल्प की ज़रूरत है उनकी मदद कर दें। आपके किसी दोस्त साथी को ज़रूरत है उसकी हेल्प कर दें। उससे आप ये जो है इमोशनल एक्सर्शन है उसके हसार से निकलना शुरू हो जाएंगे। फिर एक और काम जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, दूसरों की मदद करना। जो दूसरे लोग आपको नज़र आता है कि उनको हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन वो कहते नहीं है ज़बान से, और या आपसे थोड़ा सा लेवल में कम है, उन लोगों की हेल्प करना शुरू कर दें रिवॉर्ड की तवक्को किए बगैर, यानी वॉलंटियर वर्क शुरू कर दें। उससे आप देखें आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आपकी रूह को तो सुकून मिलेगा और तसल्ली हो जाएगी। ओके, फिर ये भी है कि कोई ना कोई आपने हॉबी ज़रूर रखनी है। अपने आप को वो काम करें जिससे आपकी ज़ात को खुशी मिलती हो। उसमें ये हो सकता है कि आप अच्छी मूवीज़ देखा करें, आप स्पोर्ट्स शुरू कर दें, आप रनिंग पे जाना शुरू कर दें। अगर आपको पेंटिंग का शौक़ है आप वो शुरू कर दें। अगर आपको रीडिंग राइटिंग का शौक़ है आप वो शुरू कर दें। कोई गेम खेलना शुरू कर दें, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई हॉबी ज़रूर रखें। उस हॉबी से आपकी अर्निंग होना ज़रूरी नहीं है। कोई ना कोई हॉबी ज़रूर रखें जिससे आपको खुशी मिलती हो, जिससे आपको सेल्फ फुलफिलमेंट का एहसास होता हो। ओके, और फिर सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये कहूँगी कि इबादत में दिल लगाने की कोशिश करें। चाहे आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब से है, आप इबादत में दिल लगाएं। बहुत सारी ज़ाती बातें ऐसी होती हैं हमारी जो हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह ताला से कर सकते हैं, या जो भी आपकी बिलीफ है उसमें आप अपने गॉड से कर सकते हैं। तो बहुत सारी ज़ाती बातें हम सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से कर सकते हैं, और वो करने के बाद हम बड़े हल्के फुल्के हो जाते हैं। मैं तो अपने पेशेंट्स को जिनका कोई बिलीव नहीं भी होता, उनको मैं फिर कहती हूँ कि आप मेडिटेशन शुरू कर दें, किसी एक पॉइंट पर फोकस करना शुरू कर दें। लेकिन इबादत की जो भी शक्ल है, जिस भी मज़हब में है, उससे नफ्सियाती तौर पर इंसान को बहुत सुकून महसूस होता है, और जो बातें वो किसी से भी नहीं कर सकता उस इबादत के दौरान वो अपने रब के साथ करे। तो इंशाल्लाह ये स्टेप्स उठाने के बाद आपको खुद ब खुद रास्ते नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आपको फ्रेश एयर का एहसास भी होगा, आपके अंदर सुकून भी आना शुरू हो जाएगा, और आपके ज़िंदगी के मसाइल नहीं होते, छोटे छोटे जो हैं वो चैलेंजेस ऑफ लाइफ होते हैं, और ये चैलेंजेस भी लाइफ में ख़त्म हो जाए ना तो फिर लाइफ में वो मज़ा भी ना रहे। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं।
और जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूसरे लोग भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो टिप्स हैं ये दूसरों को हेल्प दे सकते हैं तो प्लीज़ शेयर माय वीडियो। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी अपनी प्रीशियस प्रेयर्स में ज़रूर याद रखना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। बाय।